चीन ने सी पैक से हाथ खींच लिया है और ये नतीजा है पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बतों का। बंदे में खुद भी कोई गुण होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना के साथ सीपेक तो निकालने के लिए चले, लेकिन मुझे बड़ी मशहूर फिल्म आशिकी का एक डायलॉग याद आ गया जो रीमा लागू ने कहा था। उन्होंने रीमा लागू ने कहा कि रिश्ते हमेशा बराबरी के होते हैं। ये पहली दफा है कि एक फ्लैगशिप बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसे अब एक वेस्टर्न बैक्ड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्टेटस और इन्फ्लुएंस और उसके पीछे वही इंटरेस्ट है जो वर्ल्ड बैंक के पीछे हैं, जो IMF के पीछे हैं, वो अब इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान से हाथ उठा लिया है और दोनों के दरमियान जो है वो कशीदगी और तनाव एक पैदा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। सीपेक 2 जो है वो खासा बढ़ गया है क्योंकि उसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था, मेन रेलवे लाइन 1 जिसको ML1 कहते हैं, उस पे चीन ने खासे अरसे से, आपको पता है, चीन उसके पैसे नहीं दे रहा था, फंडिंग प्रॉब्लम था, चाइनीज़ को शक था कि ये वायबल नहीं है, पैसे रेज नहीं हो सकते। चाइनीज़ एनर्जी कंपनीज़ को और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली या मिली ही नहीं है, और उनके वर्कर्स पे और उनके इंजीनियर्स पे हमले होते रहे। इन तमाम वजूहात से चाइनीज़ गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की। ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज़ ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8, 9, 10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड, फंसा हुआ अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान ने मेन रेलवे लाइन 1 की इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए कराची टू कोटरी का जो सेगमेंट है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स का एक एग्रीमेंट कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया है और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकोदिक के लिए भी तकरीबन 460 या 480 मिलियन डॉलर जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान से चाइना ने इन्वेस्टमेंट सारी खींच ली है। आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का एक प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसमें चाइना से लेके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक रोड बनानी थी जिसका उपयोग चाइना करता। वह पाकिस्तान के भी फ़ायदे में था और वह कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। इमरान खान के समय में थोड़ा बहुत ये कुछ रुका हुआ था, लेकिन फिर बढ़ रहा। आपको बता दें, पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अमेरिका के पाले में जा बैठा है और अमेरिका की पूरी बातें मान रहा है, जिससे चाइना चिढ़ा हुआ है। और हाल ही में SCO समिट में भारत के चाइना की से मिलने से और तीनों देशों यानी रशिया, चाइना और इंडिया की मीटिंग के बाद पाकिस्तान से चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना टोटली अमेरिका की गोद में जा बैठा है और उसकी बातें मान रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका में कड़वाहट है, वहाँ ट्रेड वॉर भी चल चुका है और एक दूसरे को भी दुश्मन मानते हैं। इसी के कारण से चाइना पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ है और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ से खींच रहा है। आपको बता दें, इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी घबराई हुई है और वह कह रही है कि इंडिया तो चाइना के साथ दोस्ती कर लिया, लेकिन हमारा चाइना पुराना पार्टनर रहा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना की मदद की, लेकिन अब चाइना को नाराज़ करते हुए वहाँ के रिपोर्टर डर रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी इन्वेस्टमेंट चाइना और ना खींच ले, क्योंकि चाइना में पावर प्लांट से लेके रोड और सारी चीज़ें जो चाइना बना रहा है, पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है। और चाइना ने इसका रीज़न देते हुए कहा है कि आप हमारे वर्कर यानी चाइना के जो भी कंपनीज़ वहाँ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बना रही होती हैं, उनकी रक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। ये दरअसल जो मंसूबा है ML1 मंसूबा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की रेलवे सेक्टर के अंदर एक इनकलाबी मंसूबा रखता है। कराची से लेकर पेशावर तक एक पूरी रेल की पटरी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और जदीद किस्म की ये बिछानी थी। ML1 इस मंसूबे को नाम दिया गया था। CPEC के अंदर ही इसको शामिल किया गया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भी आता है, जो चाइना का BRI प्रोग्राम है, पूरी दुनिया के अंदर बिलखसूस अफ्रीका के अंदर तक भी ये फैला हुआ है, उसी का ये एक हिस्सा भी माना जाता है। अब इसमें जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो लागत आई थी वो बताया गया था कि तकरीबन 9.2 बिलियन डॉलर थी।
चाइना ने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है और ये चाइना ने ही पाकिस्तान को देनी थी। फिर पाकिस्तान की जानिब से इस रकम को कम कर दिया गया, यानी कि 6.7 अरब डॉलर इस बिलियन डॉलर जो है वो मुख्तस किया गया। अब इसके अंदर पाकिस्तान की इस मंसूबे में जो कमी है पैसों के लिहाज से, वो इसलिए कम कर दी गई चूँकि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये मंसूबा तकमील को पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान की रेलवे लाइन के अंदर इनकलाब लाने के लिए या जदीदियत के साथ उसको हम आहंग करने के लिए ये मंसूबा इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी मालियत को भी कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की जानिब से ये रकम भी नहीं दी। कि इस वक्त पाकिस्तान की अर्जेंसी ये है कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट के बहुत ही बड़े दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट कर रहा है, जिसका नाम है रिकोडिक। और उसमें से जो मिनरल निकलने हैं उन्होंने एक्सपोर्ट होना है। हमें वैसे बहुत बताया गया था कि एक्सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग होगी, हम रिफाइंड फॉर्म में इसे कहते हैं दुनिया को चीज़ें देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। लेकिन वैल्यू एडिशन वगैरह लगता है नहीं हो रही। फौरी तौर पर एक रेलवे लाइन चाहिए ताकि जो मटेरियल निकले रिकोडिक से, कॉपर एंड व्हाटएवर, उससे फौरी तौर पे पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए। और चाइनीज़ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए भी पैसे रख दिए। अब इस पे स्पेकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, असल में क्या हुआ, बीजिंग का क्या नुक्ता नज़र है, क्यों नहीं। हाँ, उसमें ये भी उन्होंने लिखा है, अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी थी एक, कि हम अपने हर किस्म के दोस्तों को, एक दोस्त को कभी दूसरे दोस्त के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक सॉफ्ट लैंडिंग चाहते हैं अवे फ्रॉम चाइना इनटू द वेस्टर्न कैंप। अब असल हकीकत क्या है इसकी फाइन प्रिंट में वो हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक का सीपेक के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना और रिकोडिक की फंडिंग फौरी तौर पे अप्रूव कर देना, ये मीनिंगफुल है। इट इज़ नॉट विदाउट सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। की थी, चाइना ने अपने कंसर्न का इज़हार किया कि देखिए, पाकिस्तान से ये कहा, पाकिस्तान के हुकाम से ये कहा कि आपकी मईशत इतनी कोई आइडियल नहीं है और आपको बार-बार चूँकि IMF के पास भी जाना पड़ता है, अपने दोस्त ममालिक के पास भी जाना पड़ता है। हम आपको 9.2 बिलियन डॉलर दे दें या 6.7 दे दें, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि आप इतनी बड़ी रकम हमें कर्ज की सूरत में वापस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न था और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी, वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर भी उस वक़्त ये तशवीश ज़रूर थी और अभी भी है कि अगर चाइना इतनी बड़ी रकम हमें दे भी देता है तो ये वापस लौटाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और पाकिस्तान की चूँकि मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इमदाद या कर्ज़ों के ऊपर ही ज़्यादातर आपको चलता हुआ नज़र आता है, और इतनी अगर ख़ती रकम पाकिस्तान में एक और ऐड हो जाएगी पाकिस्तान के कर्ज़ों में, तो ये पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक मजमूई तौर के ऊपर कर्जा है वो उसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। और यही वो वजह है कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ML1 मंसूबे से मुतल्लिक जो रकम देनी थी वो नहीं दी।